दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने वाले हैं उन सभी के लिए बिहार पुलिस जीके जीएस एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर जो कि इस वीडियो में हम लोग अभी कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर जो कि उतरा था। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर उतरा था। देखो वो था एडविन एल्ड्रिन। कौन था? एडविन एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है हाइड्रोजन कहा जाता है। ठोस वसा में तेल के रूपांतरण को जो है हाइड्रोजन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वशासन होम रूल आंदोलन प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन आंदोलन को प्रारंभ किया है। देखो श्रीमती एनी बेसेंट ने किया है। किसने किया है? श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है क्या कहते हैं होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था। यानी कि प्रथम पानीपत युद्ध में जो है बाबर ने जो है किसको हराया था। देखो प्रथम पानीपत की युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को जो है बाबर ने हराया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है स्थित है। देखो हिंद महासागर में जो है ये मालदीव जो है स्थित है। हिंद महासागर में कौन सा द्वीप स्थित है? यह जो है मालदीव जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा जो है ये प्रारंभ किया गया था। देखो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। देखो ये 8 राज्य से जोकर होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्लोएम में सहचार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। फ्लोएम में सहचार कोशिकाएं जो है ये किसमें जो है पाई जाती है। देखो ये जो है आवृत बीजी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में जो है ये फ्लोएम में सहचार कोशिकाएं जो है पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस डिक्लेरेशन से भी संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस डिक्लेरेशन से भी संबंधित थे। देखो ये बीबी गिरी क्या हो जाएगा? ये बीबी गिरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हृदय हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है धमनी कहा जाता है। हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैनग्रोव किसे कहा जाता है। मैनग्रोव जो है किसे कहा जाता है। देखो ये लवण वृक्ष का एक प्राकृतिक वन को जो है ये मैनग्रोव कहा जाता है। ठीक है, लवण वृक्ष का एक प्राकृतिक वन को जो है ये मैनग्रोव कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है। देखो ये यांगटी देखो कि सिकियांग क्या हो जाएगा? यांगटी सिकियांग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश का लिखित सबसे विस्तृत है। विश्व में किस देश की लिखित जो है सबसे विस्तृत है। देखो ये अपना भारत का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो अपना भारत का हो जाएगा। ठीक है, विश्व में किस देश का लिखित जो कि सबसे विस्तृत है ये भारत का है। ठीक है,
ये भारत का है। चलिए अगला प्रश्न है कि किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं। किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात जो है ये बराबर होते हैं। देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात जो है दोनों क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का नेशनल क्या है, भारत का नेशनल यानी कि एट प्लस क्या हो जाएगा, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। यह जो है किस स्थान पर अवस्थित है। देखो यह जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य के संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था। अंग्रेजी का आरंभ किया था। देखिए विलियम बेटिंग ने किया था। किसने किया था, यह जो विलियम बेटिंग ने जो किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दबाव का एसआई इकाई जो है ये क्या है। दबाव का एसआई इकाई जो है ये क्या होता है। देखो दबाव का एसआई इकाई जो है ये पास्कल होता है। क्या होता है, यह जो पास्कल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। देखो 14 दिन में जो है ये लौटा देना चाहिए। कितना दिन में, 14 दिन में जो है ये लौटा देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल जो है ये किससे संबंधित है। देखो जंप बॉल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो जंप बॉल जो है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन क्या है। वित्तीय समावेशन जो है ये क्या है। देखो वित्तीय समावेशन की हम बात कर ले तो दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना। क्या हो जाएगा कि दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना, जो कि वित्तीय समावेशन का कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ है। देखो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 जो है ये लॉर्ड केर्निंग क्या हो जाएगा, लॉर्ड केर्निंग के समय में जो है ये पास मतलब ये हुआ था। ठीक है, लॉर्ड केर्निंग के समय में जो है ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार है। एक तूफान में कुछ घरों की छतें जो है उड़ जाती है, यह किसके अनुसार जो है उड़ जाती है। देखो ये बर्नौली का सिद्धांत क्या हो जाएगा, यह जो बर्नौली का सिद्धांत के अनुसार जो है ये उड़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो है ये कौन सी है। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो है ये कौन सी है। देखो ये जो है काली मिट्टी हो जाएगा, और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है ये रेगुड़ मिट्टी होता है। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है ये कौन चुना गया था। देखो ये जो है सीतारामैया कौन चुना गया था, ये जो है सीतारामैया को जो है चुना गया था। ठीक है, सीतारामैया को जो है चुना गया था। ठीक है, सीतारामैया को। चलिए अगला प्रश्न है कि विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा जो है ये किसमें जो है उपलब्ध है। देखो ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है ये उपलब्ध है। यह जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है ये किसने बनवाया था।
देखो यह जो है राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का त्रिवेदी स्तंभ जो है ये राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि खून डैश होता है, यानी कि खून जो है ये क्या होता है। देखो खून जो है ये क्षारीय होता है। खून जो है ये क्या होता है, यह जो है क्षारीय होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था। देखो ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि सांस लेने के लिए मांसपेशियां जिम्मेदार है। सांस लेने के लिए मांसपेशियां जो है ये जिम्मेदार हैं। देखो ये हृदय संबंधी क्या हो जाएगा, ये जो है हृदय संबंधी हो जाएगा। तो अभी तक में हम लोग टोटल जो है ये 30 प्रश्न किए हैं, और 30 प्रश्न में प्रश्न जो है आप सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।